हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 9 ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं। कंपनी के द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन जब किया जाता है तो वो सममूल्य पर किया जा सकता है, प्रीमियम पर किया जा सकता है। सममूल्य पर और प्रीमियम पर निर्गमन से संबंधित क्वेश्चन हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। इसके पहले कंपनी चाहे तो ऋण पत्रों की राशि को एकमुश्त भी मांग सकती है, सारी राशि आवेदन पर भी मांग सकती है और सारी राशि वो किश्तों में भी बुलवा सकती है। ये कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है। जब एक कंपनी ऋण पत्र निर्गमित करती है तो निर्गमन से संबंधित समस्त शर्तों का उल्लेख वो प्रविवरण में प्रकाशित करती है। अब जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन। जब ऋण पत्रों का बट्टे पर निर्गमन किया जाता है तो उस संबंध में हमें क्या एंट्री करना है। बट्टे पर निर्गमन मतलब जब कंपनी द्वारा अंकित मूल्य से कम मूल्य पर ऋण पत्रों का निर्गमन किया जाता है तो वो बट्टे पर निर्गमन कहलाता है। जैसे 10 रुपये वाला डिबेंचर कंपनी ने 9 रुपये में निर्गमित किया तो 1 रुपये जो उसका डिफरेंस है, जो अंतर की राशि है, वो डिस्काउंट कहलाएगी। तो अब हम डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है, मैसर्स ज्योति लिमिटेड इंदौर ने 100 रुपये वाले 5000 10% ऋण पत्र 5% कटौती पर निर्गमित किए। 10% ऋण पत्र हैं। 10% ऋण पत्र मतलब जब भी फ्यूचर में कंपनी 6 महीने के बाद जब भी इनके ऊपर ब्याज देगी तो 10% से देगी और डिस्काउंट की जो दर है वो है 5%। 20 रुपये आवेदन पर, 40 रुपये आवंटन पर कटौती सहित 30 रुपये प्रथम याचना पर और शेष द्वितीय एवं अंतिम याचना पर देय है। सभी राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। आवश्यक प्रविष्टियां हमको कंपनी की पुस्तकों में करनी है, लेकिन उसके पहले हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं कि कंपनी ने 5% डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट आपको ध्यान रखना है, हमेशा जो अंश या ऋण पत्र होते हैं उनकी फेस वैल्यू मतलब उनके अंकित मूल्य पर दिया जाता है। एक ऋण पत्र का अंकित मूल्य है 100 का 5% निकालना है तो 100 × 5/100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है हमको। 100 से 100 को हमने कैंसिल कर दिया, मतलब 5 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब ये जो 5 रुपये का डिस्काउंट है वो 100 रुपीज़ में इंक्लूड है। जो 100 रुपये का ऋण पत्र है उसमें 5 रुपये क्या है, डिस्काउंट है। 5 रुपये डिस्काउंट है मतलब 100 में से 5 रुपये को अगर आप माइनस करेंगे तो डिबेंचर की जो कीमत है वो कितनी हो जाएगी, 95 रुपीज़। 100 रुपये वाला डिबेंचर कंपनी के द्वारा अब 95 में दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमको डिस्काउंट सहित पूरे टोटल 100 रुपये करना है। इसमें से एप्लीकेशन पे कंपनी ने मांग लिए हैं 20 रुपये। 5000 × 20 ये होगा 1 लाख रुपए। अलॉटमेंट 5000 × 35 क्यों लिख दिए हमने, इसमें तो 40 दिए हैं, हमने 35 क्यों लिखे, क्योंकि 40 रुपये डिस्काउंट के साथ में है। 5 रुपये डिस्काउंट 40 रुपये में शामिल है, तो हमने क्या किया, उसको हटा दिया। उसमें से हमने इसलिए हटाया इसको ये देखने के लिए कि इसमें जो डिबेंचर की अमाउंट है वो एक्चुअल में कितनी है। तो इसका मल्टीप्लाई किया हमने, ये आ गया 1,75,000। फिर डिस्काउंट लिख लेंगे हम 5000 × 5 25,000, ये डिस्काउंट हो गया। फर्स्ट कॉल की अमाउंट 5000 × 30 रुपये, ये हो गए 1,50,000। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल उस पे बाकी की जो अमाउंट है वो ले रही है कंपनी। तो अब आप देखिए 20 रुपये तो हो गए एप्लीकेशन के, 40 रुपये हो गए अलॉटमेंट के, 60 और 30 रुपये हो गए फर्स्ट कॉल के। टोटल 90 रुपये कंपनी के द्वारा मांगे जा चुके हैं और जो बाकी बचा है वो कंपनी सेकेंड कॉल पे मांग रही है। तो
तो 100 में से 90 कंपनी ने मांग लिए, बाकी के बचे 10 रुपए, वो कंपनी मांगेगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। तो इस तरह से सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे टोटल कंपनी को मिलेंगे 50,000 रुपये। अब हम इससे संबंधित जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज के लिए ये कॉलम बना दिए हमने। फर्स्ट एंट्री जो करेंगे हम वो रिसीव्ड होने की करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट 1 लाख रुपए। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी received। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर की 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, सेम अमाउंट 1 लाख रुपए। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये एप्लीकेशन की एंट्री हो गई हमारी। अब हम करेंगे इसमें अलॉटमेंट की एंट्री। तो पहले ड्यू की एंट्री हो जाएगी। 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अब इसका जो अमाउंट हमने निकाला था वो था 1,75,000। इसका अमाउंट था 25,000 और टोटल दोनों की 2 लाख रुपए क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम अलॉटमेंट पे। तो नरेशन लिख देंगे पहले हम अब इसका, बीइंग अलॉटमेंट मनी एंड डिस्काउंट अलाउड। ये ड्यू वाली एंट्री हो गई। अब रिसीव्ड वाली एंट्री करेंगे बैंक की। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इसका जो अमाउंट कंपनी को रिसीव्ड होगा वो होगा 1,75,000 मतलब 1,75,000 रुपए। इसमें पूरे 2 लाख रुपए नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि 25,000 का डिस्काउंट कंपनी के द्वारा अलाउ किया गया है, दिया गया है। तो इसलिए अलॉटमेंट में डिस्काउंट की राशि को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वही कंपनी को रिसीव्ड होगी। नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
ये अलॉटमेंट की एंट्री हो गई जिसमें हमको डिस्काउंट की एंट्री करना थी, तो ये एंट्री हमने शो कर दी, डिस्काउंट को डेबिट कर दिया और फिर डिस्काउंट की अमाउंट को माइनस करके हमने अलॉटमेंट पे अमाउंट को रिसीव्ड किया है। अब इसके बाद में फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे हम। 10% डिबेंचर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। इसका अमाउंट था 1,50,000। नरेशन being first calls money due. नेक्स्ट रिसीव्ड होने की बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेम अमाउंट 1,50,000। नरेशन being first calls money received। ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो गई फर्स्ट कॉल की। अब हम करेंगे सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री। %10 डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। इसकी अमाउंट निकाली थी हमने 50,000, तो इसका अमाउंट हम लिख देंगे दोनों साइड 50,000 50,000। नरेशन being सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स मनी ड्यू। और जो लास्ट एंट्री है वो हमारी इसमें बनेगी रिसीव्ड होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, सेम अमाउंट 50,000। नरेशन being सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स मनी रिसीव्ड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। जब भी कोई डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो डिस्काउंट की एंट्री आपको अलॉटमेंट के समय करना है। जिस तरह से प्रीमियम हम क्रेडिट करते हैं उसी तरह से डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, इसलिए डिस्काउंट डेबिट होगा। और जब रिसीव्ड वाली एंट्री आप करेंगे तो डिस्काउंट की अमाउंट को माइनस करके आप उस अमाउंट को रिसीव्ड करेंगे। थैंक यू।